hey guys, this is Karan Tiwari. Welcomes you to KT Creators. Hope you all are doing absolutely fine. दोस्तों, मिल्खा सिंह के निधन की खबर तो आप सभी सुन ही चुके होंगे। दोस्तों, मिल्खा सिंह को दुनिया भर में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। भारत के लिए कॉमनवेल्थ में सबसे पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह ही जीत कर लेकर आए थे। इसके अलावा एशियन गेम्स में इस महान धावक के नाम 4 गोल्ड मेडल हैं। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया और आज के अपनी इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम मिल्खा सिंह की लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको मिल्खा सिंह के बारे में ऐसी बातें पता चले जो आप ना जानते हो। एंड अगर आप सभी भी मिल्खा सिंह के फैन हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी इस लाइफस्टाइल वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह का रियल नेम है मिल्खा सिंह एंड निक नेम है द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह की डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। मिल्खा सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1929 और मिल्खा सिंह की ये डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। और इनकी एक और डेट ऑफ बर्थ है जो कि है 20 नवंबर 1935 और ये अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक है। मिल्खा सिंह का बर्थ प्लेस है गोविंदपुरी मुजफ्फरगढ़ सिटी, पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, जो कि अब बदल के मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान हो चुका है। और ईयर 2020 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी थी 91 ईयर्स। प्रोफेशन से मिल्खा सिंह एक एथलीट थे। चलिए आपको बताते हैं मिल्खा सिंह के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। इनकी हाइट थी 5 फीट 10 इंच। मिल्खा सिंह का वेट था 70 किलोग्राम्स एंड मिल्खा सिंह का आई कलर था डार्क ब्राउन एंड मिल्खा सिंह का हेयर कलर था सॉल्ट एंड पेपर। चलिए बात करते हैं मिल्खा सिंह के एजुकेशन के बारे में। मिल्खा सिंह ने अपने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी पाकिस्तान के एक सरकारी स्कूल से और इसके बाद मिल्खा सिंह ने अपनी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मिल्खा सिंह के फैमिली के बारे में। मिल्खा सिंह की कुछ फैमिली फोटोज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिल्खा सिंह के फैमिली में इनके फादर, मदर एंड 15 भाई बहन थे, इंक्लूडिंग मिल्खा सिंह। एंड मिल्खा सिंह के ब्रदर सिस्टर्स का नेम है इशार, माखन सिंह एंड 12 मोर। एंड मिल्खा सिंह की फैमिली फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिल्खा सिंह का रिलीजन था सिखिज्म और ये अपनी फैमिली के साथ करंटली सेक्टर 8B चंडीगढ़ में रहा करते थे। मिल्खा सिंह की वाइफ का नेम था निर्मल कौर, जो कि एक फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं इंडियन वुमेन वॉलीबॉल टीम की और इनकी भी डेथ हो गई थी 13 जून 2021 को। मिल्खा सिंह का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बेटे का नाम है जीव मिल्खा सिंह, जो कि प्रोफेशन से गोल्फर हैं और इनकी डॉटर का नेम है सोनिया सनवाल का। एंड मिल्खा सिंह की फैमिली फोटोज आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। मिल्खा सिंह का ज़ोडिएक साइन था स्कॉर्पियो एंड नेशनैलिटी से ये एक इंडियन थे। मिल्खा सिंह की हॉबीज थी प्लेइंग गोल्फ, वॉकिंग, डूइंग वर्कआउट्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे मिल्खा सिंह के करियर के बारे में। मिल्खा सिंह की डेट ऑफ बर्थ की कोई भी एविडेंस नहीं है, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिल्खा सिंह का जन्म सिख राठौर राजपूत फैमिली में हुआ था गोविंदपुरा विलेज ऑफ मुजफ्फरगढ़ सिटी इन ब्रिटिश इंडिया। और मिल्खा सिंह को कोई भी आइडिया नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था। और मिल्खा सिंह ने अपने ऑटोबायोग्राफी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह में ये बताया है कि पार्टीशन के टाइम वो 14 या 15 साल के थे। और मिल्खा सिंह बताते हैं कि उस टाइम के दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने फैमिली को खो दिया था और फैमिली के ना रहने के बाद उन्हें अपने बड़े ब्रदर के पास जाना पड़ा, जिनका नेम था माखन सिंह। और माखन सिंह उस टाइम पाकिस्तान आर्मी में सर्विस कर रहे थे और माखन सिंह उस समय मुल्तान में थे। तो मिल्खा सिंह ने मुल्तान की ट्रेन पकड़ी और उन्होंने उस ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट में जाके अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि स्टेशन पे बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। और जब मिल्खा सिंह अपने ब्रदर के साथ वापस लौटे अपने गाँव, तो दंगे फसाद की वजह से लोगों ने उनके गाँव को जलाकर खत्म कर दिया था, जिसके वजह से उनके फैमिली के डेड बॉडीज को भी रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इस सब के 4-5 दिन बाद माखन सिंह, जो कि एल्डर ब्रदर थे मिल्खा सिंह के, उन्होंने अपनी वाइफ जीत कौर और मिल्खा सिंह को एक ट्रक में बैठाकर इंडिया भेज दिया। और ऐसे मिल्खा सिंह पहुंचे फिरोजपुर हुसनवाला एरिया में। मिल्खा सिंह उस समय खाने की और काम की खोज में लोकल आर्मी कैंप्स में जाया करते थे और वहां पर ऑफिसर्स के शूज को पॉलिश किया करते थे फूड के लिए। और काम और खाना ना मिलने की वजह से मिल्खा सिंह दिल्ली शिफ्ट हो गए अपने सिस्टर इन लॉ के साथ और दिल्ली में
उनके पास कोई भी जगह नहीं थी रहने के लिए और इसकी वजह से मिल्खा सिंह को बहुत दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा। थोड़ी दिन बाद ये पता चला कि मिल्खा सिंह की सिस्टर इन लॉ की फैमिली सेटल हो गई थी शारदारा दिल्ली में। वो अपनी सिस्टर इन लॉ को लेकर उनकी फैमिली के पास चले गए। मिल्खा सिंह को अपनी सिस्टर इन लॉ के फैमिली के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनके ऊपर बोझ बन के रह रहे हैं। और वहाँ पर मिल्खा सिंह को पता चला कि उनकी एक और सिस्टर जिसका नेम था ईश्वर कौर, वो वहीं पे पास में रह रही थी। और उस समय मिल्खा सिंह के पास कुछ भी नहीं था करने को। तो मिल्खा सिंह दिल्ली के सड़कों पर घूमा करते थे और उनकी दोस्ती हो गई कुछ बुरे लड़कों से। और ऐसे बुरे लोगों की संगति के कारण उन्होंने फिल्में देखना शुरू कर दिया और फिल्मों की टिकट खरीदने के लिए वो गैम्बलिंग और चोरियां किया करते थे दूसरे लड़कों के साथ। और थोड़ी दिन बाद माखन सिंह की पोस्टिंग हो गई इंडिया में और माखन सिंह ने ले जाकर अपने भाई मिल्खा सिंह का नाम 7वीं क्लास में लिखवा दिया दिल्ली में। और पढ़ाई में मन न लगने की वजह से मिल्खा सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वापस उन्हीं बुरे लड़कों के संगति में पड़ गए। साल 1949 में मिल्खा सिंह और उनके दोस्त इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला किया और उस समय लाल किले पे इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट हो रही थी। फिर साल 1949 में मिल्खा सिंह को रिजेक्ट कर दिया था और फिर उन्होंने अगले साल फिर से ट्राई किया और अगले साल यानी 1950 में भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और 2 बार रिजेक्ट हो जाने के कारण उन्होंने एक मैकेनिक की जॉब करनी शुरू कर दी। मैकेनिक के जॉब के बाद उन्होंने रबर फैक्ट्री में जॉब करना शुरू किया और रबर फैक्ट्री में उन्हें हर महीने के 15 रुपए मिला करते थे। और मिल्खा सिंह ने रबर फैक्ट्री में ज्यादा समय तक काम नहीं किया क्योंकि रबर फैक्ट्री में बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी और इसके वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाया करते थे। पर मिल्खा सिंह ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और 1952 में वो सिलेक्ट हो गए इंडियन आर्मी के लिए और उनकी पोस्टिंग हुई श्रीनगर में। और श्रीनगर में उन्हें भेज दिया गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी सिकंदराबाद में। ईयर 1953 में मिल्खा सिंह ने फिनिश की 6th इन 6 माइल रेस और उसके बाद मिल्खा सिंह पहली बार भागे 400 मीटर रेस इन 63 सेकेंड्स एट ब्रिगेड मीट और इस रेस में वो 4th नंबर पे आए। और जब उन्हें पहली बार पूछा गया था कि क्या तुम 400 मीटर की रेस में भागोगे तो उन्होंने पूछा था कि 400 मीटर रेस कितनी बड़ी होती है। तो फॉर्मर एथलीट रह चुके गुरदेव सिंह ने बताया कि इस ट्रैक का एक राउंड को 4 मीटर कहते हैं। और इसके बाद मिल्खा सिंह ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी 400 मीटर रेस के लिए। और मिल्खा सिंह ने अपने इस प्रोसेस में किसी की भी हेल्प नहीं ली और कभी कभार तो उनके नाक में से भी खून आ जाया करता था। और इतनी मेहनत और लगन के कारण 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह को सिलेक्ट किया गया और मेलबर्न ओलंपिक्स के कुछ इनिशियल राउंड्स में ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मिल्खा सिंह ने हिस्ट्री तब बनाई जब उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958 और इस जीत का श्रेय उन्होंने अपने अमेरिकन कोच को दिया जिसका नेम था लेट डॉक्टर आर्थर डब्ल्यू हॉवर्ड। 958 एशियन गेम्स में सफलता पाने के बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के पद पे और पहले वो एक सिपाही हुआ करते थे। तो ऐसे मिल्खा सिंह हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आए हैं। ईयर 1958 में मिल्खा सिंह को पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया। अपने लंबे बाल और दाढ़ी होने की वजह से मिल्खा सिंह बहुत जल्दी ही पॉपुलर होने लगे। 1960 के रोम ओलंपिक्स में जब रोमर्स ने मिल्खा सिंह का प्रदर्शन देखा तो वो सोचने पे मजबूर हो गए कि एक आदमी इतनी तेज कैसे भाग सकता है। और उसी साल यानी 1960 में प्रताप सिंह कैरन जो कि चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने इंसिस्ट किया मिल्खा सिंह को कि आपको आर्मी छोड़कर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए एज अ डिप्टी डायरेक्टर। 1960 में ही मिल्खा सिंह की मुलाकात हुई निर्मल कौर से जो कि एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं पटियाला से। और 1962 में दोनों ने शादी कर ली। मिल्खा सिंह ने 1964 के समर ओलंपिक्स टोक्यो में भी पार्टिसिपेट किया था और साल 2001 में मिल्खा सिंह को ऑफर किया गया अर्जुना अवार्ड। ईयर 2008 में रोहित ब्रिजनाथ जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मिल्खा सिंह को डिस्क्राइब किया एज द फाइनेस्ट एथलीट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड टाइटल से, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और मिल्खा सिंह ने अपने सारे मेडल्स को
कंट्री को डोनेट कर दिया और मिल्खा सिंह के ये सारे मेडल्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डिस्प्ले किए गए हैं और बाद में इन सारे मेडल्स को मूव कर दिया गया था एक पटियाला के म्यूजियम में। ईयर 2012 में मिल्खा सिंह ने अपने एडिडास के शूज को एक चैरिटी में ऑक्शन कर दिया था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था राहुल बोस की तरफ से। और आपको बता दें कि ये मिल्खा सिंह के खास शूज थे जो कि उन्होंने 4 मीटर रेस में पहने थे 1960 के रोम ओलंपिक्स में। और ईयर 2013 में मिल्खा सिंह एंड उनकी बेटी ने मिलके मिल्खा सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नेम था द रेस ऑफ माई लाइफ। और उसी साल यानी ईयर 2013 में मिल्खा सिंह ने अपनी बायोग्राफी के सारे राइट्स बेच दिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा को। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने एक मूवी बनाई मिल्खा सिंह के ऊपर जिसका नेम था भाग मिल्खा भाग, जिसमें मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था फरहान अख्तर ने एंड मिल्खा सिंह की वाइफ का किरदार निभाया था सोनम कपूर ने। एंड आप सभी ने तो इस मूवी को जरूर देखा होगा। सो गाइस, ये थी कुछ बातें मिल्खा सिंह के करियर से रिलेटेड। अब चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे मिल्खा सिंह के कार्स कलेक्शन के बारे में। इतने फेमस एथलीट होने के कारण मिल्खा सिंह के गैराज में बहुत सारी लग्जरी कार मौजूद थी जिसमें मर्सिडीज, BMW, फरारी, रेंज रोवर, ऑडी जैसी लग्जरी ब्रांड्स की कार शामिल हैं जिनकी कॉस्ट $1 मिलियन में है। एट द एंड बात कर लेते हैं मिल्खा सिंह के इनकम एंड नेटवर्थ के बारे में। ईयर 2020 के हिसाब से मिल्खा सिंह की नेटवर्थ हो चुकी थी 60 करोड़ रुपीस। सो गाइस, ये थी कुछ बातें मिल्खा सिंह के करियर एंड लाइफ से रिलेटेड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड गाइस, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें RIP मिल्खा सिंह।